जय हिंद मेरे दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो के साथ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो द्विघात समीकरण का ये चैप्टर है। एक बात बता दें आपको कि प्रश्नावली 4.4 हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो कि पुराने बुक में प्रश्नावली 4.4 में ये सारे प्रश्न दिया हुआ है, और नए बुक से आप अगर बनाएंगे एनसीईआरटी के नए बुक से तो प्रश्नावली 4.3 में ये सारे प्रश्न दिया है। इसमें सिर्फ अंतर है प्रश्नावली का, ठीक है। नए बुक में प्रश्नावली 4.3 में दिया हुआ है और पुराने बुक में ये सारे प्रश्न 4.4 में दिया हुआ है। बाकी प्रश्न में किसी तरह का अंतर नहीं है। आइए बिना समय गंवाए हुए फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बाकी ये प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हो गए सारे प्रश्न को हम एक ही वीडियो में हल करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है कि कैसा है ये, ठीक है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग ज्ञात करने देंगे, देखिए अस्तित्व ज्ञात करने के लिए एक हमें क्या निकालना पड़ता है, विवेचक निकालना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। अगर डी बराबर अगर शून्य आ जाता है, ठीक है, या प्लस में कोई संख्या आ जाएगा जैसे 1 2 3 कुछ भी आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो ये अस्तित्व में है। क्या चीज में है, अस्तित्व में है, ठीक है, ये अस्तित्व में है। यदि आपका डी का वैल्यू यदि माइनस में आ जाता है, जैसे माइनस में अगर आ जाता है, जैसे माइनस में कुछ भी आ जाएगा, -1 -5 -7 माइनस में अगर आ जाएगा ना, तो यह क्या है, यह अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है मूलों की, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और हम लोग यहां पर हल करते हैं और देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। क्या है, 2x² - 3x + 5 बराबर में 0। सबसे पहले तो मूलों का अस्तित्व हमें ज्ञात करना है। मूलों का अस्तित्व यदि ज्ञात हो जाता है, इसके बाद हम मूल की प्रकृति ज्ञात करेंगे और मूल को हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आइए यहां पर हमें a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -3 हो जाएगा और c बराबर यहां पर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए यहां पर हम सबसे पहले d निकालेंगे, तो d बराबर b² - 4ac, यही सूत्र होता है, ठीक है। तो b का मान क्या हो गया, -3, तो -3 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 2 गुने b का मान 5 हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस क्या होगा, 2 चौक 8 8 पंचे क्या हो गया 40। जब एक घटा देंगे ना तो माइनस क्या हो जाएगा 31 हो गया। तो यहां देखिए ये माइनस में आ गया ना, डी का मान क्या चीज में आ गया, माइनस में आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे यह विवेचक या यह समीकरण का अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, यह अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, यह अस्तित्व में नहीं है, चूंकि इसकी प्रकृति वास्तविक नहीं है, ठीक है ना। ये माइनस में आ गया, इसलिए यह वास्तविक इसकी प्रकृति नहीं है। यदि माइनस में नहीं आता तो इसकी प्रकृति क्या होता, वास्तविक, तो दूसरा कुछ होता, ठीक है। तो इसका हम मूल यहां पर निकाल सकते थे। बाकी जिसका वैल्यू डी अगर माइनस में अगर आ जाएगा तो आपको समझ लेना है कि उसका जो है मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, और उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक नहीं है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न हमें यहां पर है 3x² - 4√3x + 4 = 0, ठीक है। अब क्या होगा, a बराबर 3, b बराबर क्या होगा -4√3, c बराबर क्या होगा 4। तो d बराबर जब ये हम निकालेंगे, पहले देख लेते हैं अस्तित्व है कि नहीं है, ठीक है। तो d बराबर निकालेंगे क्या होगा, b² - 4ac, यही सूत्र होगा। तो b का मान क्या होगा, -4√3 का ऐसे होल स्क्वायर -4 गुने a का मान 3 गुने c का मान 4। अब क्या होगा, 4 के स्क्वायर क्या होगा 16 गुने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 हो जाएगा, माइनस एक गुना करेंगे 4 × 12 12 × 4 = 48।
अब क्या होगा 16 गुने 3 माइनस 48 बराबर 16 दिया 48 माइनस 48 बराबर क्या हो गया 0। डी का मान क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या है यह मूलों का अस्तित्व में है। ठीक है, यह मूलों का अस्तित्व में, क्यों? क्योंकि डी का मान क्या आ गया 0 में आ गया। चूंकि इसकी प्रकृति कैसा होगा, तो इसकी प्रकृति वास्तविक और बराबर है। ठीक है, जिसका डी अगर आ जाएगा ना, डी अगर 0 आ जाएगा तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और बराबर होगा। ठीक है, अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, अब इसका हम मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, अब हम मूल निकालेंगे इसका। ठीक है, तो इसका निकालेंगे मूल। ठीक, तो मूल बराबर क्या होता है, सूत्र देखिए -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। ठीक है, या में इसी का सूत्र क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या होता है 2a। ये सूत्र और ये सूत्र दोनों बराबरी होता है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका, इसका मान जो है कि डी के बराबर निकलता है, इसलिए सीधा इसको डी लिख लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, ये फॉर्मूला वाला पहले माइनस है। अब देखिए माइनस बी का मान इसमें कितना है, तो ये है माइनस 4 रूट अंडर 3 और प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना है तो 0 अब बट्टा 2 गुने ए का मान क्या है 3। अब यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 रूट 3 और ये प्लस माइनस है और 0 का क्या हो जाएगा प्लस माइनस, 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। अब बट्टे क्या होगा 3 दूनी 6। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, ये तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसी को 2 बार लिखना पड़ेगा। 4 रूट 3 बट्टे में 6 कॉमा 4 रूट 3 बट्टे में क्या 6। अब क्या होगा 2 दूना 4 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 2 तिहाई 6। फाइनली क्या आ गया 2 रूट 3 बट्टे में 3 और फिर क्या आ गया, यहाँ भी इसे भी लिखेंगे 2 रूट 3 बट्टे में 3। इससे ज्यादा अगर हम इसका आंसर अगर बढ़ाना चाहेंगे तो क्या होगा 2 गुने देखिए रूट 3 अब बट्टे ये 3 है ना, 3 को क्या लिख सकते हैं रूट 3 गुने रूट 3 लिख सकते हैं कॉमा, इसे भी क्या करेंगे 2 रूट 3 और क्या लिख सकते हैं रूट 3 गुने रूट 3 लिख सकते हैं। देखिए रूट से रूट ये खत्म, 3 से 3, 3 से 3 खत्म हो गया। अब यहाँ बचेगा क्या, तो देखिए क्या हो गया 2 बट्टे रूट 3 कॉमा 2 बट्टे में रूट 3। यही क्या हो गया फाइनली इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया किसका, प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा नंबर प्रश्न। अब हम चलते हैं इसका तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं कि इसका प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, यहां है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर में 0। ठीक है, अब इसका पहले हम देखेंगे मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है इसका। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर हम लिखेंगे a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या होगा -6, c बराबर क्या होगा 3। तो पहले निकालेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही निकालना पड़ेगा, इसको हम निकालते हैं। अब तो b का मान क्या होगा -6 का n स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 2 गुने c का 3, क्या होगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस क्या होगा 4 दूना 8 अतिरिक्त 24। अब एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, निकलेगा 12, क्या निकल जाएगा 12 घटाने के बाद आ जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ठीक है, ये हो गया 6 चौक 24, तो 36 में से 24 घटा देंगे हम तो फाइनली 12 आ गया। डी का मान क्या आ गया 12, मतलब ये क्या निकल गया प्लस में निकल गया। तो लिखेंगे यह मूलों का अस्तित्व में है, यह मूलों का क्या है अस्तित्व में है, चूंकि इसकी प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक और असमान,
वास्तविक और असमान है। अब देखिए जिसका वैल्यू अगर डी का अगर प्लस में संख्या में अगर निकल जाएगा ना अंक में, तो उसका वास्तविक और असमान होता है। ठीक है, अगर 0 निकल जाएगा तो क्या होगा, वास्तविक और समान कहलाता है। अगर माइनस में निकल जाएगा तो क्या होगा, वास्तविक नहीं है। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालेंगे, अब इसका हमको क्या निकालना है, यहां पर मूल निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यह मूलक का अस्तित्व में है। जब जो संख्या मूलों के अस्तित्व में आ जाएगा ना, तो उसका हमको मूल निकालना है। तो यहाँ मूल निकालेंगे तो क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टे में 2a। ठीक है, या इसी का फॉर्मूला एक होता है -b प्लस माइनस क्या रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टे में 2a। ठीक है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac कि इसलिए यहाँ पर हम निकाल लिए हैं तो डी का वैल्यू, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर डी, ये शॉर्टकट फॉर्मूला, ये लॉन्ग है। ठीक है, चलिए इस पर हम इसको क्या करते हैं, बैठाते हैं। तो अब देखिए इसको जब ये हम बैठाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, माइनस तो ये हो गया, बी का मान कितना है तो माइनस में है तो -6 हो गया। फिर प्लस माइनस रूट डी का मान कितना 12 और बट्टे में 2 गुने ए का मान क्या हो गया 2, माइनस माइनस प्लस हो गया 6 प्लस माइनस, और 12 का वर्गमूल क्या होगा भाई, तो 12 का वर्गमूल तो ऐसे पता नहीं चलने वाला है। तो 12 के यहाँ पर लघुत्तम हम करते हैं, तो 2 छक 12 2 तिया 6, मतलब 2 को सेम मिलेगा ना, तो 2√3 इसको हम लिख सकते हैं 12 का। ठीक है, क्योंकि 12 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 2√3 अब बट्टे में 2 दूना 4, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 से दोनों में भाग लग जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6 प्लस माइनस रूट अंडर 3 अब बट्टे में 4, तो क्या होगा 2 दूना 4। अब इसी को क्या करेंगे, एक बार हम इसको लिखेंगे क्या, प्लस में लिखेंगे, इसी को एक बार क्या लिखेंगे, हम इसे माइनस में लिखेंगे। तो फाइनली क्या हो गया, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया कि प्रश्न क्रमांक 1 में जो भी 3 को प्रश्न दिया था, तीनों प्रश्न यहाँ पर हल हो गया। अब हम चलते हैं क्या, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 2 देखिए क्या कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें निकालना क्या है, हमको k का मान निकालना है। क्या चीज का, k का मान निकालना है। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप पूरा पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन प्रश्न को कैसे हल करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, सबसे पहले इसका d निकालेंगे हम, तो d निकालेंगे क्या होगा, d बराबर b² माइनस 4ac, यही होता है सूत्र, एकदम यही होता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे ऐसे। ठीक है, अब बैठाइए, तो यहां पर हम a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा k हो जाएगा सिर्फ, और c का क्या हो जाएगा 3। तो बैठाइए, b का क्या हो गया k का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 2 और गुने c का 3। ठीक है, d के जगह यहां पर हम इधर हम बराबर लिखते चलेंगे। ठीक है, तो k का k² हो गया माइनस क्या होगा 4 दूना 8 8 त्रिक 24 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, k² बराबर लिखेंगे, तो माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो k बराबर क्या होगा, इसलिए यहां पर, इसलिए k बराबर क्या होगा रूट अंडर यहां पर 24, 24 का अब क्या होगा एलसीएम। ठीक है, 24 का एलसीएम क्या होगा, तो 24 का लघुत्तम ऐसे करेंगे, 2 से 12 2 से 6 2 तिया 6। ठीक है, अब देखिए क्या आगे यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 क्या हो गया, यहाँ पर जो जोड़ा मिल जाएगा, जोड़ा 2 को मिला ना तो एगो 2 को निकालेंगे, और जो नहीं मिला उसको क्या करना है, हमको इधर में ही लिख देना है। अब जब ये रूट से बाहर निकालेंगे कोई भी अंक तो प्लस माइनस में लिखाता है, इसे क्या करेंगे एक बार हम प्लस में लिख देंगे, इसे क्या करेंगे हम एक बार माइनस में लिख देंगे। फाइनली यही क्या होगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब चलेंगे क्या दूसरा नंबर प्रश्न का, हम दूसरा नंबर भाग नंबर 2 पर। ठीक है, इसको हल करेंगे इसका। तो क्या है यहाँ पर kx, क्या है kx कोष्ट में x माइनस 2 अब प्लस क्या है 6 बराबर 0। अब क्या होगा, इससे हमको गुना करना पड़ेगा पहले, तो kx में x से गुना करेंगे kx² माइनस इसमें क्या करेंगे 2kx और प्लस क्या होगा 6 बराबर 0। अब हमको d निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले a का मान निकालना पड़ेगा, a b c, a क्या हो जाएगा इसमें k, b क्या हो जाएगा -2k
और सी क्या हो जाएगा 6। तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पर बी का मान क्या हो जाएगा -2k कैना स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान क्या होगा k गुने सी का मान 6 बराबर में हम 0 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जा रहा है इसको 2 का स्क्वायर क्या होगा 4k स्क्वायर लिखेंगे अब माइनस 6 चौक 24k बराबर 0। ठीक है, चूंकि हम इसको लिखेंगे क्या 4k स्क्वायर बराबर क्या होगा 24k, k से k को कट गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर k बराबर लिखेंगे तो 24 बटा में क्या लिखना पड़ेगा 4 क्या होगा 4 छक 24, तो k बराबर क्या हो गया यहाँ पर 6 हो गया। k बराबर क्या हो गया 6 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखते जब 4k बराबर क्या 24, तो इसलिए k बराबर क्या होगा 24 बटे में इतना, तो फाइनली यही क्या हो गया इसका k बराबर 6 आंसर हो गया। तो इसी को लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं -6 लिख सकते हैं, एगो 6 ना तो एगो 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो रूट में नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रश्न क्रमांक 2 का भाग नंबर दूसरा, इसमें प्रश्न क्रमांक 2 में 2 प्रश्न था, दोनों प्रश्न जो इस तरह से हल हुआ। अब आइए अब हम चलते हैं क्या इसका तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न को भी बड़ी इत्मीनान से हम लोग यहाँ पर बनाने का कोशिश करेंगे। हल लिखेंगे सबसे पहले। देखिए क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले एक बगिया कैसा होता है एक आयताकार होता है। ठीक है, अब बना लीजिए ऐसा एक आयताकार हो गया, ये हो गया A B C और D। अब यहां समझना है लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, क्या है तो लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। अगर चौड़ाई को x मानना पड़ेगा तो लंबाई क्या होगा 2x होगा, यही ना दुगुनी हुआ। और यहाँ पर क्या है कि क्षेत्रफल भाई हमारा कितना दिल है तो 800 मीटर स्क्वायर दिया है, यही ना दिया है, यही दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर लिखना पड़ेगा माना कि लंबाई बराबर क्या हो गया x, लंबाई बराबर 2x होगा और चौड़ाई बराबर तथा चौड़ाई बराबर क्या होगा तो यहाँ पर x। अब क्या कहा क्षेत्रफल कहा है, क्या कहा है क्षेत्रफल कहा है। तो आपको पता है ये आयताकार है ना, तो लिखेंगे क्या यहाँ पर हम बगीचा का लिख सकते हैं, ये बगिया है ना। ठीक है, तो बगीचा लिख सकते हैं, बगीचा का क्षेत्रफल। ठीक है, लिखेंगे क्या यहाँ पर प्रश्न से लिखेंगे क्या बगीचा का क्षेत्रफल। बगीचा का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुने में क्या चौड़ाई होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है 800 बराबर लंबाई क्या हो गया 2x गुने चौड़ाई क्या हो गया x हो गया। ठीक है, अब क्या होगा लिखेंगे 800 बराबर में क्या गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर ये 2 से काट देंगे तो कितना मर्तबे में कटेगा 400 मर्तबे में, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 400, तो x बराबर क्या होगा √400, 400 का वर्गमूल क्या होगा तो 20 होगा। आप यहाँ समझिए लंबाई को क्या माने हैं 2x, चौड़ाई को क्या माने थे x, तो इसी चीज को यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बगिया की चौड़ाई हम x माने थे ना, तो x क्या आ गया 20 तथा बगिया की लंबाई क्या माने थे भाई 2x, तो क्या होगा 2 गुने 20 बराबर क्या हो गया 40। तो फाइनली क्या हो गया आंसर हमें 20 क्या आ गया 40 आ गया। अब जब इस दोनों को गुना कीजिएगा ना तो क्षेत्रफल यहाँ क्या होगा मिल जाएगा, 20 को और 40 को जो गुना कीजिएगा तो 800 आंसर आ जाएगा। तो इससे हम समझेंगे कि जो प्रश्न हम सॉल्व किए ना वो सवाल जो है कि हमने सही किया सॉल्व। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्या इसका चौथा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, तो देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, क्या निम्न स्थिति संभव है
यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब समझिए यहाँ पर दो गो दोस्त है, मान लिया जाए जैसे वो मोहन है और प्लस श्याम है, मोहन और श्याम, ठीक है, दो मित्र हैं। तो दोनों का योग 20 वर्ष बताया जा रहा है। अगर मोहन को x मानेंगे, ठीक है, तो श्याम का क्या होगा, श्याम का क्या मानना पड़ेगा, 20 माइनस एक्स, ऐसा ही ना होगा, इस तरह से मानना पड़ेगा। मोहन का x मतलब प्रथम मित्र का x, तो दूसरे मित्र का क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स। इस तरह से हमें यहाँ पर दोनों मित्र को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हल कीजिए, लिखिए कि माना कि प्रथम मित्र की वर्तमान आयु क्या हो गया, x, ठीक है, तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स। क्या मानना पड़ेगा, 20 माइनस एक्स। अब क्या हो गया, क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, तो अब लिखेंगे क्या, अब प्रथम मित्र, अब 4 वर्ष बाद, ठीक है, तो 4 वर्ष बाद अब प्रथम मित्र की आयु क्या हो जाएगा, 4 वर्ष पूर्व कह रहा है भाई, पूर्व कह रहा है, पहले, ठीक है, यहाँ पहले कह रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, x में हमको 4 घटा देना पड़ेगा, तथा दूसरे मित्र की आयु अब क्या हो जाएगा, 4 वर्ष पहले, तो क्या लिखेंगे, 20 माइनस एक्स तो भी है, इसमें से 4 घटा देंगे, 20 में 4 गया तो 16 माइनस एक्स, यही ना बचेगा। अब कह रहा है क्या कि इसका गुणनफल कितना है, 48 दिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब प्रश्न से लिखेंगे और लिखेंगे x माइनस 4 और कोष्ट यहाँ 16 माइनस एक्स, अब बराबर क्या हो गया, 48। अब इसी को गुना कीजिए, ठीक है, तो गुना करेंगे x में 16 से, तो क्या होगा 16x, और फिर माइनस x में x से एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ क्या 16 चौका 64, और फिर माइनस माइनस प्लस 4x बराबर क्या होगा 48। अब क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, 16x में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 20x, और माइनस 64 बराबर क्या हो गया 48, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये क्या होगा 20x माइनस 64, प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में बराबर 0, अब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20x माइनस 64 माइनस इतना 8 4 12 हो गया, हासिल 1 6 4 10 1 11 माइनस इतना हो गया बराबर में 0 हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पर जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर में 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर में 0, ठीक। अब इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो पहला गुणे तीसरा पर भी हम कर सकते हैं इसके वर्तमान आयु ज्ञात, ठीक है, या हम किसी तरीका से कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको पहले हम क्या करते हैं, पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो भी प्रश्न जो हुआ हल वो सही है कि ये नहीं है, ठीक है, बिल्कुल है, सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a बराबर लिखेंगे, पहले इसको डी मूल पर हम बना लेते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस 20 और c बराबर क्या हो जाएगा 112, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, d बराबर निकालना पड़ेगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान हो गया माइनस 20 का ना स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1 गुने 112, तो क्या होगा 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 माइनस एकर क्या हो जाएगा गुना करेंगे 4 दूना 8 4 एकम 4 4 एकम 4, तो क्या निकल गया ये भाई, ये क्या निकल गया माइनस 48 निकल गया। क्या निकल गया माइनस 48। आप समझिए यहाँ पर क्या कर रहा है, निम्न क्या निम्न स्थिति संभव है,
यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। तो क्या चीज निकल गया भाई, ये डी का मान माइनस में निकल गया। लिखेंगे चूंकि इसका निम्न स्थिति संभव नहीं है। इनका निम्न स्थिति क्या है, तो संभव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला हुआ, प्रश्न क्रमांक 4 हुआ। अब हम क्या देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 5 को देखेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे जो काफी वीवीआई प्रश्न है आपका। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 हमें यहां पर कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क का बनाना संभव है। यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आप समझिए, सबसे पहले यहां पर क्या है, एक आयत है। पार्क कैसा होता है, आयताकार होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, तो यहाँ लंबाई न पता है, नहीं चौड़ाई पता है। तो लंबाई को मान लीजिए कि x मानेंगे, चौड़ाई को क्या मानेंगे, y मानेंगे। हम पहले सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि लंबाई क्या हो गया, x, तथा चौड़ाई क्या हो गया, y। ठीक है, तो प्रश्न से हम चलेंगे, प्रश्न से। ठीक है, पहला शर्त है, शर्त नंबर क्या है, 1। शर्त में क्या कर रहा है, परिमाप कितना है, 80 है। तो आपको पता है यह एक आयताकार है, तो क्या होता है, आयत की परिमाप बराबर क्या सूत्र होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होगा, चौड़ाई। आयत की परिमाप क्या होता है, 80 बराबर 2 इंटू लंबाई क्या, x प्लस चौड़ाई y। इसको जब ये काटेंगे तो क्या होगा, 40। तो यहां पर हमको क्या लिखना है, लिखेंगे x प्लस वाई बराबर में क्या आ गया, 40 आ गया, जो समीकरण 1 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, पुनः आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हमें दिया है क्या, 400 बराबर लंबाई x और चौड़ाई y हो गया। ठीक, क्योंकि यही ना हुआ, देखिए क्षेत्रफल क्या दिया, 400, हम लिख दिए 400। ठीक है, लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो यहां पर हम बैठा दिए इसको। ठीक है, अब क्या हो गया हमें, अब देखिए यहां पर हमें क्या हो गया, x गुने y बराबर क्या, 400 हो गया। यहां पर हम x बराबर यदि हम निकालना चाहेंगे इसको, तो क्या होगा, यहां पर हमको लिखना करेगा 400 अब बट्टे में y। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, क्या कि यहां लिखेंगे क्या, अब समीकरण 1 में क्या, 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 यही ना है, x प्लस वाई बराबर क्या, 40। इसमें x का मान रखेंगे, x की जगह क्या रखना पड़ेगा, इसे 400 बट्टे वाई अब प्लस ये y, इसके नीचे नहीं कि 1 बराबर 40। ठीक है, अब क्या होगा y में, तो 400 प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर में 40। अब क्या होगा, 400 बराबर वाई स्क्वायर बराबर क्या, 40y। ठीक है, चूंकि यहां हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि वाई स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, अब प्लस यहाँ 400 बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना है, किसी तरीका से हमको हल करना है। ठीक है, पहला गुने तीसरा पर कर सकते हैं, चाहे कुछ पर, लेकिन पहले तो देख लेते हैं यह स्थिति संभव है या नहीं है। तो स्थिति संभव के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पहले डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं क्या, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -40 और c बराबर क्या हो जाएगा, 400। ठीक, तो यहां पर देखिए इस स्थिति को, तो d बराबर क्या होगा, b स्क्वायर -4ac। तो b का मान क्या हो गया, -40 का n स्क्वायर -4 गुने a का मान 1 और गुने c का मान क्या हो गया, 400 बराबर क्या हो गया 1 हो जाएगा 1600
अब माइनस एकरा गुना करेंगे तो 1600 बराबर क्या 0। मतलब डी का मान क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब यह अस्तित्व में है, यह अस्तित्व में है। और जब अस्तित्व में है ना तो क्या निकालना पड़ेगा, मूल निकालना पड़ेगा। कैसे, -b प्लस माइनस √d बटे 2a के सूत्र पर। तो माइनस ये फार्मूला वाला, अब b का मान कितना है तो -40 लिखेंगे, -40 प्लस माइनस d का मान क्या आ गया भाई 0, अब बटा 2 गुने a का मान क्या आ गया 1। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 40 प्लस माइनस d का मान 0 का वर्गमूल 0, यहाँ 2। तो क्या करना पड़ेगा, यही 40 को हमें 2 बार लिख देना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉरी 40 को 2 बार काटेंगे तो क्या होगा 20, काटेंगे तो क्या होगा 20। अब यहाँ देखिए 20 माइनस क्या हो गया 20,20, यही आंसर हो गया। लंबाई बराबर क्या हो गया 20, चौड़ाई बराबर क्या हो गया 20, क्योंकि लंबाई को भी x माने थे, चौड़ाई को भी माने थे हम। ठीक है, अब इसको 20 और 20 के गुना कीजिएगा ना तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 400 आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह प्रश्न जो बना ना, यह प्रश्न एकदम बिल्कुल क्या हुआ तो सही बना। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिएगा, और अपने मित्र में भी एक बार जरूर इसे शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं।